प्रेस क्लब में ईटीओ तरफ से पत्रकार और मीडिया से बातचीत करते समय विभिन्न देश ईटो के लिए अधिकतम स्तरों को विनियमित करते हैं। भारत में इस समय ईटीओ की मौजूदगी के आधार पर मसालों को खारिज करने से व्यापक प्रभाव पड़ेगा और भारत में मसाला उद्योग के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और अन्य साथी ने पत्रकार और मीडिया से बातचीत किया। श्री हितेश गुप्ता चेयरमैन आईएसफिया, श्री देवेंद्र शाह वाइस चेयरमैन आईएसफिया, श्री हरजीव स्वानी स्पाइस एक्सपोर्टर आईएसफिया, श्री विक्रम कालिया आईएसफिया, श्री समीर शाह फिसेस, श्री गणेश पिल्लाई फिसेस, श्री आनंद किशोर प्रेसिडेंट आईपीएसटी, श्री राजेश एस चांदे कंसल्टिंग सेक्रेटरी आईपीएसटी, श्री प्रकाश नंबूद्री एआईसीफ, श्री संजीव बिष्ट एआईसीएफ। मैं हितेश गुप्ता, चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पाइस एंड फूड स्टफ एक्सपोर्टर एसोसिएशन फ्रॉम बॉम्बे। हमारे करीब 150 टोटल मेंबर्स है स्पाइसेस एंड फूड स्टफ के, और करीब एक्सपोर्ट भी है जो 10,000 करोड़ के ऊपर हमारे टोटल मेंबर्स का एक्सपोर्ट है। और बॉम्बे, महाराष्ट्र, इंडिया से सारे मेंबर्स हैं हमारे एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो स्पेशली जो 25 किलो माल सिंगापुर में, 50 किलो माल हांगकांग में जो रिकॉल हुआ था उसके बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इंडिया सबसे ज़्यादा में ज़्यादा स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। जो एक्सपोर्ट कम नहीं होवे और जो भी टर्म्स कंडीशन नॉर्म्स जो स्पाइसेस के है वो हमको क्रिस्टल क्लियर हो जावे और स्पाइसेस बोर्ड के हम साथ है। जो भी माल एक्सपोर्ट करते हैं सबसे पहले हमारे लैब में टेस्टिंग होता है। सारे एक्सपोर्टर्स के मेजॉरिटी खुद के लैब है, अगर खुद के लैब नहीं है तो वो प्राइवेट लैब में टेस्ट करा लेते हैं। उसके बाद में स्पाइसेस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो बॉडी है उनको उनके ऑफिशियल हमारे वो सर आते हैं, सैंपल लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैब में वो सैंपल जाएंगे, टेस्ट होगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिजेक्शन आएगा। उसमें भी वो 3 बार टेस्ट करते हैं। अगर उनकी एक लैब में रिजेक्ट हुआ इन केस तो वो दूसरी लैब में भेजेंगे उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसपे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। उधर भी रिजेक्ट हुआ तो वो तीसरी लैब में वापस भेजेंगे। अगर तीनों लैब में रिजेक्ट हुआ तो फिर वो हम सर्टिफिकेट देंगे कि ये माल आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट है 14 लाख मेट्रिक टन, और जो अभी जो चर्चा हो रही थी 25 किलो और 50 किलो जो माल रिजेक्ट हुआ है, रिकॉल हुआ है, वो 14 लाख मेट्रिक टन के सामने निग्लिजिबल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पाइसेस बोर्ड इतनी बड़ी टॉप अथॉरिटी इतने साल से है, जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना होवे उनके अंडर में, उनके सर्टिफिकेट में, उनकी टेस्टिंग में ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो सबसे पहले चेक करके फिर एक्सपोर्ट होता है। अगर समझो कुछ प्रॉब्लम है तो यही सोल्व हो जाता है। बट इसमें समथिंग कुछ तो भी कहीं तो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ तो भी कोई प्ले कर रहा है विच हमारे को कोई समझ में नहीं आ रहा है। बट हमको क्रिस्टल क्लियर ट्रेड को चाहिए। स्पाइसेस अगर एक्सपोर्ट करना होवे, जो भी नॉर्म्स होवे, जो भी कंडीशन होवे, हमारे सारे मेंबर, हम 4 एसोसिएशन आज साथ में है। एक उंजा से एसोसिएशन है, 2 कोचिन से एसोसिएशन है। स्पेशली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया है। इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मैं भी हैरान हो गया कि इतने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर है। तो मैं मीडिया को ये कहना चाहता हूँ, कोई भी टर्म्स कंडीशन क्रिस्टल क्लियर करो। इंडिया द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, तो स्पाइसेस का एक्सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए। हम स्पाइस बोर्ड के साथ है। जो भी नॉर्म्स होवे हम तैयार है उन नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। फिर अलग अलग कंट्री के अलग नॉर्म्स होवे या जो भी होवे, बट हम कोशिश यही करेंगे कि इंडिया का स्पाइसेस एक्सपोर्ट कम नहीं होवे। और जो भी नॉर्म्स होवे हम फॉलो करेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड साथ में है। स्पाइस बोर्ड के साथ विनती है कि आगे
मिनिस्ट्री में जो भी बात करना होवे, जो भी नॉर्म्स नक्की करना होवे करे। ट्रेड साथ में है, ट्रेड को भी साथ में लेवे और ट्रेड को भी समझे कि अगर ट्रेड का कोई इंपोर्टिंग कंट्री का कोई अगर कोई नॉर्म्स अलग अलग कंट्री का है वो भी फॉलो करने को तैयार है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ FISS फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर उंजा से। मेरा नाम समीर है। हमारे 500 मेंबर्स स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की। ये जो मुद्दा जो ETO का है, जैसे आपने बताया कि ये अफवाह का जो है, तो हम इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कंज्यूमर को अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ETO क्या है, वो क्या करता है। और ETO को ये बहुत पुराने शब्द पेस्टिसाइड्स से जोड़ दिया गया है, जो जिसके हिसाब से टर्मिनोलॉजी आता है कि कार्सिजेनिक है, कैंसर कॉसिंग है, लेकिन वो कुछ नहीं है। वो हम लोग ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और हमारे साथ जो मिस्टर काले साहब थे, जो माइक्रोटॉल को रिप्रेजेंट करते थे, जिनका यूनिट है ETO का पूरे इंडिया में, तो उन्होंने भी स्पेसिफाई कर दिया कि इससे कार्सिजेनिक नहीं होता है। और आस्टा अमेरिकन स्पाइस स्टेट एसोसिएशन का भी आपको पूरा डेटा है इसके बारे में कि ये कार्सिजेनिक नहीं है। My name is Devendra Shah and I represent ISFA. I am the Honorary Vice President. ISFA stands for Indian Spices, Foodstuffs and Exporters Association. We are Mumbai-based association, and our association is basically concerned about the day-to-day activities of the exporters and about spices and foodstuffs. And this whole scenario or this press meet or what we have called or come together, the 4 associations from different regions representing India and the exporter industry. Our only say is because of this misrepresentation which has happened on the excess ETO found in countries like Hong Kong and Singapore on the samples, random samples drawn from the local market, and which is also very negligible, small quantity. And to be on a safer side, the government has suggested the seller to recall the said quantum, which is very negligible, and they have done so in the interest of the people at large. Now, because of today's viral movement and so much media and the WhatsApp and Facebook and everything has become so viral and so easy in communication, that it has gone so viral that there has been some misrepresentations of that. People start saying that it has been banned, which is not. It is being recalled. Second thing is that that is why the trade, the industry, and here India is exporting 70% of the global requirement from so many years, which has been safely used. There is no such incidents which has come across wherein people have fallen sick or things like that, and we have been able to explore more and more.